कुछ खबरें कारोबारी दुनिया से आपको बताएं। यूटिलिटी स्टोर्स पर वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज की मुद्दत खत्म हो गई। 1 जुलाई से बजट में ऐलान करदा नए रिलीफ पैकेज का इतलाक ना हो सका। यूटिलिटी स्टोर पर नए पैकेज के लिए ईसीसी और वफाकी काबीना को समरी भेजी जाएगी। नए पैकेज के इतलाक तक मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म पैकेज जारी रखा जाएगा। यूटिलिटी हुकाम का कहना है वज़ीर-ए-आज़म पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी, आटा, घी, चावल, दालों समेत 5 बुनियादी एशिया पर BISP सार्फिन को सब्सिडी दी जा रही है। फाइनेंस एक्ट 2024 पर अमल दरामद का बाकायदा आगाज हो गया। सैकड़ों दरामदी एशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बजट 2024-25 के तहत नए टैक्सेस का नफाज करने के लिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने कमर कस ली। सैकड़ों दरामदी एशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी की शरह में 5 से 55% तक इजाफा कर दिया गया। FPR के मुताबिक जिंदा मछली की दरामद पर 10%, फ्रीज फिश पर 35%, दरामदी दूध और क्रीम पर 25%, दही मक्खन पर 20%, जबकि दरामदी कुदरती शहद पर 30% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद कर दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से दस्तखत के बाद फाइनेंस बिल पर बाकायदा अमल दरामद शुरू हो गया। तफसीलात के मुताबिक नए फाइनेंस एक्ट 2024-25 के तहत कमर्शियल या रिहाइश के लिए प्लॉट की खरीदारी पर फाइलर के लिए 3% एक्सरसाइज ड्यूटी, जबकि नॉन फाइलर के लिए प्लॉट की खरीदारी पर 7% ड्यूटी आयद कर दी गई। 5 करोड़ मालियत रखने वाले फाइलर ताखिर से रिटर्न फाइल करेगा तो 6% इजाफी टैक्स लगेगा। 10 करोड़ तक मालियत रखने वाला फाइलर के लिए ताखीर से रिटर्न फाइल करने पर 7% इजाफा टैक्स लगेगा।